नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल इजी टू लर्न पे, जहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का परिचय, इनके द्वारा रचित कविता भिक्षुक और उससे संबंधित व्याख्या। तो आइए परिचय शुरुआत करते हैं। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1897 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ। इन्होंने बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी हाई स्कूल की कक्षा तक आते आते सीख ली। निराला जी का पारिवारिक जीवन कष्टमय रहा। सन 1916 में इन्होंने जूही की कली की रचना की। 1922 में रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का संपादन किया और 1923 से 24 में मतवाला का संपादन किया। 3 वर्ष बाद ये लखनऊ आ गए और गंगा पुस्तक माला का संपादन करने लगे। ये स्वभाव से विद्रोही तथा निर्भीक थे। ये बहुत स्पष्टवादी थे। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। परिमल, जूही की कली, गीतिका, अनामिका, राम की शक्ति पूजा, अपरा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अप्सरा, प्रभावती आदि इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। 15 अक्टूबर 1961 को इनका देहावसान हो गया। यह था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का परिचय। अब शुरुआत करते हैं इनके द्वारा रचित भिक्षुक। इनके पद को पढ़ते हैं और उसके बाद इनकी व्याख्या करते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पद पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पद पर आता। देखिए, यहाँ पर एक भिक्षुक की क्या व्यथा होती है उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया है। उनके कष्ट को किस तरीके से महसूस कर पा रहे हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है। प्रस्तुत पद में कवि निराला जी ने कहा है कि एक भिखारी को जब वे भीख मांगते देखते हैं तो उसके दीनहीन दशा को देखकर उनके कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वह अपनी दीनहीन अवस्था को देखकर पश्चाताप करते हैं। वह लाठी के सहारे धीरे धीरे चलता है। उसके पेट और पीठ एक हो गए हैं, यानी कि वह कई दिनों से भूखा है। थोड़े से भोजन के लिए उसे उस दर दर की ठोकरों को खाना पड़ रहा है। उसके हाथ में एक फटी पुरानी झोली है जिसे वह सबके सामने फैलाता हुआ भीख मांग रहा है ताकि वह अपना पेट भर सके। यह देखकर कवि का हृदय चीर चीर हो जाता है। यह दरिद्रता को देखकर पछता रहा है। देखिए, ये थे पहले पंक्तियाँ, पहला जो आपका पैराग्राफ हो गया उसकी व्याख्या है। अब शुरुआत करते हैं दूसरे पद में लिखा है, साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाएं, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पानी की ओर बढ़ाए। भूख से सुख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। आइए व्याख्या पर जोर देते हैं। सड़क पर चलते भिखारी के साथ उसके दो बच्चे भी हैं। वे अपने बाएं हाथ से अपने पेट को मलते हुए चल रहे हैं और दाहिने हाथ से आते जाते हुए लोगों से कुछ पाने के लिए हाथ फैलाए मांग रहे हैं। भूख से होठ सूखे हुए हैं तो वे अपने आंसुओं को पीकर रह जाते हैं। ऐसा लगता है मानो उन बच्चों की दशा को देखकर किसी को दया नहीं आती और किसी ने उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। अतः कवि उनकी दशा को देखकर द्रवित हो जाता है। यहाँ पर कवि ने एक भिखारी की व्यथा का वर्णन किया है और साथ ही साथ उनकी व्यथा को देखकर उनके जो कष्ट हैं उनको वो महसूस कर रहे हैं। इसके बाद की पंक्तियों में लिखा है, चाट रहे झूठी पत्तल वे, कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं शीश दूंगा। अभिमन्यु, जैसे हो सकोगे तुम्हारे दुख में मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। व्याख्या, भूख से व्याकुल भिखारी और उसके दोनों बच्चे जब मार्ग से गुजरते हैं तो सड़क के किनारे जूठी पत्तलों को देखकर उनसे रहा नहीं जाता है और वे अपनी भूख को मिटाने के लिए वे सड़क पर पड़े हुए उन्हीं जूठी पत्तलों को चाटने के लिए वे लड़ने लगते हैं। कवि यह देखकर द्रवित हो जाता है कि कवि का हृदय इस बात के लिए चिंतित हो जाता है कि वह उनके दुख दर्द को बांटेगा और इनका दर्द दूर करेगा।
देखिए इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उस भिखारी की व्यथा कह रहे हैं, साथ ही साथ उस व्यथा को महसूस कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ आपको यह व्याख्या और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का परिचय समझ आया होगा। धन्यवाद।